हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फिलिया एजुकेशन। सो दोस्तों, आज हम स्पेन की इस सीरीज़ में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की जो सीरीज़ पढ़ रहे हैं पार्ट 3 को देखेंगे। इस पे में भी इस वीडियो में भी अभी हम स्पेन की सम जियोग्राफिकल एरिया के बारे में बात करेंगे, खासकर आइलैंड और कुछ माउंटेन्स की पीक के बारे में बात करेंगे। सिटीज़, मेजर सिटीज़ एंड रीजन्स के बारे में भी बात करेंगे, और उनसे रिलेटेड जो कुछ भी आएगा हम उसको अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझेंगे, है ना, जैसे कि हमारी लर्निंग अप्रोच है। सो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो लास्ट कल की स्लाइड में ये स्लाइड मैंने डाली हुई थी, बट आई डोंट नो कि वीडियो कैसे कंप्लीट हो गई थी या बीच में कुछ ग्लिच था, तो नो डाउट। सो इसको आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे कि कल मैंने एक जगह तपस के बारे में जिक्र किया हुआ था, मेंशन किया था हालांकि। तो आपको समझना है कि ये वर्ड दे दिया जाएगा और आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, एग्जामिनर आपसे पूछेगा ये जो वर्ड है तापस, ये किस चीज़ से रिलेटेड है ना। तापा बोलो या ताफा, तापस हो सकता है फ्रेंच, सॉरी, स्पेनिश लैंग्वेज में कुछ और बोलते हो। हालांकि ये लिखा हुआ है ना स्पेनिश प्रोनाउंसिएशन तापा। तो ये एक एपेटाइजर और स्नैक्स है। और सच बताऊं तो 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और 2000 से लेके बिटवीन 2010 के बीच में भी। वो आगे हम देखेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो उसमें मैं बताऊंगा किस ईयर में ये क्वेश्चन पूछेंगे। दो बार अब तक पूछा जा चुका है इससे रिलेटेड। तो अगेन क्योंकि अराउंड 10 to 15% जेएनयू जो है क्वेश्चन को रिपीट करता है। ये सिर्फ जेएनयू के लिए नहीं है, बाकी अदर एग्जामिनेशन लाइक इफ्लू एंड दून यूनिवर्सिटीज़, खासकर जो फॉरेन लैंग्वेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये चीज़ समझनी है, स्पेनिश लैंग्वेज या वट एवर जो भी, क्योंकि आजकल तो कंबाइन एग्जामिनेशन हो रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ के चलना है, खासकर कुजीन, ये सब आपको पढ़ना है ना। रिपीटेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उसको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये इमेज है, इसको आप रिलेट कर सकते हो इस चीज़ से, है ना। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, अगला फैक्ट लेता हूँ। अब यहाँ पे हम कैपिटल के बारे में बात करेंगे स्पेन की, जो कि है मैड्रिड। आप सभी जानते होंगे, जो बच्चे नहीं जानते आज उनका डाउट या कुछ भी होगा इस रिलेटेड, कुछ फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट भी समझेंगे, है ना। तो चलो देखते हैं मैड्रिड के बारे में यहाँ पे। तो मैड्रिड या मद्रिद, जैसे भी आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहो कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बस ये है कि आपको सही तरीके से याद होना चाहिए, एटलीस्ट कैपिटल करेंसी, है ना, जैसे कि मैं आपको रिपीट करते हुए आ रहा हूँ, है ना। तो ये सेंट्रल कैपिटल है, इसको ऐसे भी बोल सकते हो, है ना। और ये सिर्फ सिटी ही नहीं, एक रीजन भी है मैड्रिड, है ना। और खासकर ये फेमस किस लिए है, स्पेन आर्ट्स एंड ये फाइनेंशियल सेंटर भी है स्पेन का। देखें तो यहाँ पे जो एक फेमस म्यूज़ियम है, प्रादो म्यूज़ियम, और जहाँ पे फ्रांसिस्को दे गोया की पेंटिंग्स रखी हुई हैं, और एक और हैं पेंटर जिनके बारे में अभी मैं आगे समझाने वाला हूँ, वेलास्क्वेस, इनकी भी पेंटिंग मशहूर है। तो एक बारी आप इन सभी की पेंटिंग को देखिएगा, जो काफ़ी फेमस पेंटिंग्स हैं, वो आपको ध्यान रखना है माइंड में, है ना। याद रखना है कि कौन सी फेमस पेंटिंग्स हैं, इनको एक बार आप देख लीजिएगा। हालांकि जब मैं पढ़ाऊंगा आगे पेंटर्स और पेंटिंग्स के बारे में, कुछ फेमस पेंटिंग्स मैं लेके आऊँगा, उनकी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो और भी चीज़ें हैं, मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ, जो अभी मैं समझा रहा हूँ वो चीज़ आप ध्यान में रखिए और समझिए। एक बारी हम मद्रिद की लोकेशन देख लें। ये है इधर है यूरोप का मैप, ये सदर्न यूरोप में आता है, आइबेरियन पेनिसुला, आइबेरियन पेनिसुला में है स्पेन और पोर्चुगल। यहाँ पे देखिए एक छोटी सी कंट्री है एंडोरा, और नीचे है जिब्राल्टर जो कि बिलोंग करता है यूनाइटेड किंगडम को। और साउथ में देखें तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर के बाद आता है मोरक्को, अफ्रीकन कंट्री है से अल्जीरिया भी है ना। इसके कुछ छोटे छोटे आइलैंड भी हैं, उनको भी हम समझेंगे, है ना। देखेंगे अभी आप, हम मैड्रिड को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये स्पेन, यहाँ पे सेंट्रल स्पेन में लोकेटेड है मैड्रिड। ये एक कैपिटल है, जैसे मैंने आपको बताया, कल्चर एंड फाइनेंशियल
हब भी है। ठीक है, चलो एक बार मैप करते हैं थोड़ा अच्छे से। नदर में फ्रांस है, यहाँ पे जो नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है वो है पायरनीज माउंटेन, अराउंड 430 किलोमीटर की है, मेडिटेरियन सी से लेके बे ऑफ बिस्के तक, है ना, जो कि फैला हुआ है। यहाँ पे भी एक माउंटेन है ना, उस माउंटेन का अगर आपको नाम पता हो, जैसे कि मैंने अभी कल ही पढ़ाया है, तो एक बार आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। पुर्तगाल है, इसकी कैपिटल है लिस्बन, है ना। और कल हमने कुछ रिवर्स, इंपॉर्टेंट रिवर्स को भी डिस्कस किया हुआ है। वो रिवर्स हैं एब्रो और है टैगस रिवर, जो कि मैड्रिड और फिर पुर्तगाल में यहाँ से बॉर्डर से लेके फिर पुर्तगाल लिस्बन से होके फिर अटलांटिक ओशियन में ड्रेन होती है ना। ये चीज़ें हमने समझ लिया। और यहाँ पे देखते हैं साउथ अटलांटिक ओशियन है और ये मेडिटेरेनियन सी है ही। यहाँ पे है एक कैटलोनिया का कैपिटल बार्सिलोना, देन वेलेंसिया। तो एब्रो को भी मैंने समझाया था कि कौन सी माउंटेन रेंज से निकलती है, फिर वो, है ना, यहाँ पे ड्रेन होती है मेडिटेरेनियन सी में। आई होप इतना क्लियर होगा आप सभी को। तो आगे बढ़े। ये पेंटिंग नहीं है दोस्तों, पहली बात तो, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है। ये काफ़ी फेमस चीज़ है। चीज़ क्या है, ये एक म्यूज़ियम है, आप देखना, ठीक है। और एक पार्क है इसी के नाम से फेमस है, जो कि ये है, आप देख सकते हो, उसको बोलते हैं ब्यून रिथियरो पार्क। ये एक पार्क है इसी के नेम से, ये एक म्यूज़ियम भी है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने दोनों पिक्चर्स दिखाई हैं। हालांकि ये पेंटिंग के थ्रू बनाई गई है, तो इसलिए आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और ये तो पिक्चर है ही, रियल पिक्चर है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, इतना कंपलसरी नहीं है, आप स्ट्रेस नहीं लेना है आपने, बस आप पढ़ के रखो अभी, ठीक है। और अपने नोट्स बनाते रहो, जैसे कि मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता आ रहा हूँ, है ना। तो हम आगे बढ़ें। अगेन एक और म्यूजियम के बारे में बात करते हैं। ये जो म्यूजियम है द पैराडो म्यूजियम, जो कि मैंने आपको बताया था, ये वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड साइट है इन द वर्ल्ड, और एक ग्रेटेस्ट आर्ट म्यूजियम है इन द वर्ल्ड। काफ़ी अच्छा म्यूजियम है, काफ़ी फेमस है स्पेन का। और ये कहाँ है, मैड्रिड में है, ठीक है। इसको फाउंड कब किया गया था, 1819 के आसपास, ठीक है, 1819 में ही, आसपास नहीं। एक मिनट, ये देख सकते हो। इसके बारे में और समझना है तो आप गूगल की हेल्प ले सकते हो, थोड़ा यूट्यूब पे पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, और कुछ फैक्ट्स समझ सकते हो अगर आपको क्यूरोसिटी है। हालांकि बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है आपको, अगर अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना एनफ है। आगे बढ़े। ये एक और म्यूज़ियम है मैड्रिड में ही, इसको मैड्रिड्स बुल फाइटिंग म्यूज़ियम भी बोलते हैं। प्लाजा दे तोरस, तोरस का मतलब होता ही है बुल, है ना। तो देख सकते हो यहाँ पे बुल की ऐसे कुछ इमेज दिख रही होगी, स्कल्पचर, है ना, इस तरीके की। तो ये काफ़ी फेमस म्यूज़ियम है, इसके बारे में भी आप पढ़िएगा। ये सभी चीज़ें जो मैं आपको बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, आपको करना ही है, कंपलसरी है, आपको इससे पीछे नहीं हटना है, क्योंकि तभी आपकी प्रिपरेशन जो है मजबूत होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, गोल्डन ट्रेंगल ऑफ आर्ट, ऐसा कहीं वर्ड आए, ये कुछ ऐसा कोई फ्रेज मिले आपको देखने को, या सेंटेंस मिले, तो सेंटेंस तो नहीं है, फ्रेज ये है, गोल्डन ट्रेंगल ऑफ आर्ट, एक तो तरीके से समझते हैं। हालांकि ये है क्या गोल्डन ट्रेंगल ऑफ आर्ट, ये देखते हैं, है ना। ये कुछ नहीं है, ये तीन म्यूजियम है। पहले आप म्यूजियम देख लीजिए नीचे, जैसे मैंने बताया था, प्रादो म्यूजियम, रिया, सोफिया म्यूजियम, साइचिन, वॉरेंस, मीसा म्यूजियम। ये तीनों म्यूजियम हैं, एक ट्रायंगल के फॉर्म में हैं, एक आस ही पास हैं, बहुत ज़्यादा दूर पे नहीं है, जैसे मैंने बताया। पे लिखा है दे आर लोकेटेड क्लोज टू वन अनदर ऑन द पासियो देल प्रादो, ये जो इसके पास ही हैं, आसपास ही, इन द सेंटर ऑफ मैड्रिड, स्पेन में। यहाँ पे ये जो तीनों म्यूजियम हैं, यहाँ पे फ्रांसिस्को दे गोया एंड बेलांस्केस, ये जो पेंटर्स हैं, फेमस पेंटर, इनकी पेंटिंग्स हैं, ठीक है, इनके जो वर्क्स हैं, फेमस आर्टिस्ट हैं ये दोनों,
ही, तो और भी हैं, हम पढ़ेंगे आगे जब हम पेंटर एंड, खासकर यहीं से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है स्पेन से जब हम पढ़ रहे होते हैं, राइट। सो ये दोनों महान भाव जो पेंटर हैं, इनकी मैंने पिक्चर लगाई हुई है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये हैं फ्रांसिस्को दे गोया, डियोगो वेलास्केस, ये भी हैं फेमस पेंटर। ब्रश देख सकते हो, कलर ब्रश, दोनों के हाथ में प्लेटलेट भी है। तो ये पेंटर है, ठीक है। इन दोनों के नाम याद रखने हैं, जब इनको और हम डिटेल में आगे समझेंगे जब हम पेंटर एंड पेंटिंग की सीरीज लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं मैड्रिड के बारे में। ये सिर्फ कैपिटल नहीं है स्पेन की, बल्कि ये लार्जेस्ट शहर है स्पेन का, ठीक है। इससे बड़ा कोई शहर नहीं है स्पेन में, और ये थर्ड बिगेस्ट सिटी है यूरोपियन यूनियन में। हालांकि अगर आपने फ्रांस के मेरे वीडियो देखे हैं, जर्मनी के वीडियो देखे हैं, जो भी मैंने सीरीज़ पढ़ाई है, उसमें यूरोपियन यूनियन है क्या, और वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं, तो वो मैंने आपको समझाया हुआ है। हालांकि इनकी सेपरेट वीडियो आएंगी, ठीक है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको हम अच्छे से कवर करेंगे, तो आप तब आपको समझ में आएगा। हालांकि अभी आप ये चीज़ समझिए, ठीक है। एक और फैक्ट है, अकॉर्डिंग टू फीफा, है ना, फीफा की फुल फॉर्म बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी आपको मुझे बताना है, ठीक है। और ठीक है, चलो आप देखते हैं, जो रियल मैड्रिड एफसी है, फुटबॉल क्लब है रियल मैड्रिड की, काफ़ी फेमस फुटबॉल क्लब है। ये वर्ल्ड मोस्ट सक्सेसफुल फुटबॉल क्लब है इन द ऑफ द 20th सेंचुरी का। अभी हम 21st सेंचुरी में हैं, बट 20th सेंचुरी का ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, बहुत फेमस रहा है रियल मैड्रिड, है ना, फुटबॉल क्लब। तो ये चीज़ देखना है, मैड्रिड में ही लोकेटेड है, ये सारी चीज़ें मैड्रिड से ही जुड़ी हुई हैं चीज़ें, तो इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। अगला फैक्ट है, मैड्रिड बिकेम द कैपिटल ऑफ स्पेन इन 60th सेंचुरी में, है ना, 60th सेंचुरी में मैड्रिड को कैपिटल बनाया गया था स्पेन की। हालांकि और भी ऐसे फैक्ट्स हैं, बट मुझे जो ज़रूरी लगा आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए, मैंने वही फैक्ट लिए हैं। फालतू के फैक्ट मुझे पढ़ाने नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा, बर्डन और स्ट्रेस बढ़ेगा, ठीक है। आप अपने नोट बनाते रहें। आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्ट ले रहा हूँ दोस्तों अभी के लिए, द कैनरी आइलैंड्स, ठीक है। ये जैसे मैंने बताया था, हम कुछ आइलैंड भी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो एक काफ़ी फेमस आइलैंड्स हैं, इसके बारे में देखते हैं। द कैनरी आइलैंड ये कहाँ पे लोकेटेड है वो भी अभी मैं मैप कराऊंगा, उसके लिए आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक स्पेनिश आर्किपिलागो है। आर्किपिलागो क्या होता है आप लोग समझते होंगे, चलो नहीं है तो एक लाइन में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आइलैंड होता है, आइलैंड क्या होता है, एक धरती का हिस्सा, या एक लैंड मास आप समझ सकते हो, जो चारों तरफ वाटर बॉडी से घिरा होता है या पानी से घिरा होता है, ऐसा धरती का हिस्सा, उसको हम आइलैंड बोलते हैं। ऐसे ही ग्रुप ऑफ आइलैंड को मिला दिया जाए, एक उनका एक समूह हो, है ना, ग्रुप ऑफ आइलैंड, उनका एक नाम रखा जाए, तो उनको एक नेम से जोड़े तो आर्किपिलैगो बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आप नहीं भूलोगे जब हम जापान पढ़ेंगे, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट, क्योंकि जापान भी एक आर्किपिलैगो कंट्री है, तो उसको भी हम जब जापान कवर करेंगे तब उसमें देखेंगे, ठीक है, कौन सी इंपॉर्टेंट आइलैंड है। अभी यहाँ पे हम कुछ आइलैंड देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि और ये इसकी लोकेशन भी है, ये अफ्रीका के नॉर्थ वेस्टर्न में पड़ता है, और एक ये वोल्केनिक आइल्स है, ठीक है, और ये वाइट सैंड बीचेस के लिए जाना जाता है। यहाँ पे एक टेनरीफे आइलैंड है, जो कि लार्जेस्ट आइलैंड है, डोमिनेट करता है समटाइम्स स्नोवी एक्टिव वोल्केनो माउंट तिएदे। और ये जो माउंट तिएदे है, ये स्पेन की हाईएस्ट पीक है, आप ये से भी बोल सकते हो, जो तिएदे की पीक है, इसकी जो हाइट है फीट में अगर देखें 12,198 फीट का है, अगर मीटर में देखें 3,718 मीटर। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझनी है, कोई एक आप याद रख लो, बस आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए फीट से मीटर में, मीटर से फीट में, ठीक है। तो कोई एक चीज़ आप याद रखें तो आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। ये एक हाईएस्ट पीक है स्पेन टेरिटरी का,
ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इनमें से कौन सा आइलैंड या कौन सा माउंटेन है जो कि स्पेन का हाईएस्ट माउंटेन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द स्पेन, है ना। तो आपको राइट ऑप्शन ऐसे ही दिया रहेगा, तिएदे पीक या माउंट तिएदे, तो आपको राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना रहेगा। और ये जो टेनरिफे आइलैंड है, ये एक चीज़ के लिए और फेमस है, यहाँ पे कार्निवल होता है। कार्निवल इसको कैपिटल भी बोलते हैं, कार्निवल। मैं आपको हालांकि पिक्चर नहीं लगाया, मैं आपको दिखाता, तो काफ़ी फेमस है सेंटा क्रूज दी टेनरिफे के नाम से, ठीक है। तो ये चीज़ अभी याद रखना है, जब हम फेस्टिवल एंड ऑल पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम उसको अच्छे से समझेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये वाइट सैंड बीचेस, ये जो आइलैंड की वहाँ की पिक्चर है, ठीक है, वहाँ की बीच की। तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है ना। कैनरी आइलैंड का है ये तस्वीर है, मैंने लिया हुआ है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है, रिलेट कर सकते हो। आगे बढ़े, चलो हम इसको मैप करते हैं कहाँ पे है कैनरी आइलैंड। इससे पहले हम जैसे हम मैपिंग करते हैं, उसको मैप करने का जो हमारा तरीका है हम उसको देखते हैं। ये मैंने वर्ल्ड मैप लिया हुआ है और हम हैं यहाँ इंडिया में, ये है हमारा प्यारा भारत। ये साउथ एशिया में आता है और हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएं तो यहाँ पे दोस्तों फ्रांस है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लियरली स्पेन दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, आपको पता होना चाहिए। ये जो इस स्पेन में है इतना, जहाँ पे मैं कर्सर कर रहा हूँ, ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट है। और स्पेन जो है यूरोपियन कॉन्टिनेंट का सदर्न मोस्ट लोकेटेड में है, आइबेरियन पेनिसुला में। बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, ये आपको समझना है। तो यही कहीं पे है, आपको मैं दिखाता हूँ थोड़े से जूम आउट मैप पे। ये अब आ गए हैं हम स्पेन में। यहाँ पे देखते हैं ये जो डार्क मरून कलर से मार्क किया हुआ है, ये स्पेन है। मद्रिद यहाँ पे दिख ही रहा है। ये है मोरक्को, हमने देखा था। अल्जीरिया, ये है तुनीशिया, हमने देखा है। इसके वेस्ट में देखें, मैंने बताया था अफ्रीका के वेस्टर्न में है ना। तो ये है ग्रुप ऑफ आइलैंड आर्किपेलागो कैनरी आइलैंड। यहीं पे इनमें से एक टेनरिफे आइलैंड है, जहाँ पे एक्टिव वोल्केनो, जिसका नाम है माउंटेन है, जो एक तिएदे, माउंट तिएदे, यहीं पे लोकेटेड है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो मद्रिद से। ये है अटलांटिक ओशियन, हालांकि अटलांटिक ओशियन में ही लाई करता है, ठीक है। आई होप इतनी सी चीज़ आपको क्लियर आ गई होगी दोस्तों, क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ें दोस्तों। अगर आपको कोई डाउट और कन्फ्यूजन है, आप नो डाउट विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। मुझे खुशी होगी आपकी मदद करने में, ठीक है। आगे बढ़े। 11th फैक्ट है कैस्टिले कैस्टिए पढ़ सकते हो या कैस्टिले पढ़ सकते हो, कैस्टिए ला मांचा, है ना। ये एक रीजन है सेंट्रल स्पेन का। यहाँ पे जैसे मैंने मैप लगाया हुआ है, ये स्पेन का मैप है। ये है बार्सिलोना, ये है वेलेंसिया, ये है मैड्रिड। मैड्रिड के ईस्ट एंड सदर्न पार्ट का ये लोकेशन है, आप देख सकते हो ईस्ट सदर्न में है। और ये क्यों फेमस है, ये इसलिए क्योंकि ये सेटिंग है किस चीज़ की, जो बहुत ही 17th सेंचुरी की फेमस नॉवेल है डॉन कीखुतो, है ना। इसको सही से प्रोनाउंसिएशन आपको करना है, इसको आप सही से ऐसे देख सकते हो, पढ़ सकते हो। इसको लिखा किसने है, बाय मिगुएल de सर्वेंटेस। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार रिपीट हो चुका है प्रीवियस ईयर में, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है और इसलिए इस रीजन को आपको समझना है और मैप भी करना है, ठीक है। और ये जो रीजन है और भी चीज़ों के लिए फेमस है, जैसे वाइनयार्ड के लिए है, कैसल के लिए है, विंड मिल्स हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, है ना। तो इसलिए फेमस है। तो आगे बढ़ें दोस्तों, देखते हैं। ये है थोड़ा बड़ा मैप, इस पे मैप पे देखते हैं, इसमें ऑलमोस्ट सारे रीजन्स हैं। अगर आपको सारे रीजन्स देखने समझने हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। हमने ऑलरेडी एंडालुसिया पढ़ा हुआ है, यह मुर्सिया है, यह है कैटालोनिया, जहाँ की कैपिटल क्या है, बार्सिलोना, ठीक है। यह है अरागोन, यह है कैस्टिया ला मांचा, यह है मैड्रिड, इसके सदर्न और ईस्टर्न पार्ट का हिस्सा है, ये रीजन है। मैड्रिड अपने आप में ही एक रीजन है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी है।
तो आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा। अभी अब आपको मैप काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा मैपिंग करना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें। तो अब एक और आइलैंड देखते हैं, फैक्ट नंबर 12, बेलेरिक आइलैंड्स। ये कहाँ पे है ये भी हम देखते हैं। चलो पहले मैप ही देख लेते हैं। वैलेंसिया आपको याद है, मैंने बताया था यहाँ पे, अगर थोड़ा नदर्न ईस्ट में जाओगे यहाँ पे पड़ता है बार्सिलोना, जो कि काफ़ी फेमस शहर है, कैटालोनिया का कैपिटल है। तो ये है बेलेरिक सी। ये जो आपको आइलैंड दिख रहा है आर्किपेलागो है ना, ये भी एक आर्किपेलागो है। ये अ, यही है ये बेलेरिक आइलैंड्स। ठीक है, इसी को बोलते हैं। और ये कहाँ पे लाई करती है, मेडिटेरेनियन सी में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों, हमेशा कभी नहीं भूलना है। और इस पे जो काफ़ी फेमस आइलैंड है एक, पाल्मा आइलैंड। पाल्मा एक कैपिटल शहर है इसी आइलैंड में, सॉरी दोस्तों, है ना, जो कि काफ़ी फेमस है। और ये जाना जाता है गॉथिक कैथेड्रल। कैथेड्रल क्या होता है, एक चर्च होता है, इसके लिए फेमस है। और कैनोपी बाय मॉडर्न आर्किटेक्ट एंटोनी गौदी, ये मैंने बताया था। आपको ये बताना है, एंटोनी गौदी जो है फेमस आर्किटेक्ट हैं। इन्होंने एक बार्सिलोना में ही फेमस आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाई हुई है, या हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर बोल सकते हो। उसका क्या नाम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और यहीं पे मूरिस रॉयल पैलेस भी है। तो वो सारी चीज़ें हम आगे की जो फैक्ट लेंगे या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये मूरीस एंड ऑल, मूर्स कौन थे, तो हिस्ट्री वगैरह थोड़ा सा जब हम जाएंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, बहुत ज़्यादा तो नहीं, हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, बट हाँ हमको समझ के रखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ें। तो एक बार और थोड़ा सा बड़े मैप पे देखते हैं। मैंने बताया था ये है बार्सिलोना, ये है, यहाँ है वेलेंसिया, आपको ये है स्पेन, ये है यहाँ पे मैड्रिड। ठीक है, तो ये है आर्किपेलागो, कौन सा, बेलरिक आइलैंड्स का, क्या आइलैंड्स हैं वो, क्या बेलरिक आइलैंड्स क्या है, एक आर्किपेलागो है जहाँ पे इस नाम का आइलैंड है, मेगालूफ या मेगालूफ बोल सकते हो। यहाँ की जो कैपिटल है वो है पाल्मा। किस लिए फेमस है वो भी मैंने अभी आपको बता दिया। यह है बेलरिक सी, और ये जो लाई करता है अटलांटिक ओशन में। तो आई होप दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको ये जो स्लाइड लगाया हूँ इसके बारे में बताता हूँ। ये आपका होमवर्क है, ये आपको एक्टिविटी करते रहना है आने वाले एक हफ्ते के लिए। तो आप, अगर मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप एक हफ्ते तक ये क्विज प्ले करते हो बार बार, तो एटलीस्ट आपको कंट्रीज़ के नाम और उसके कैपिटल आपको याद हो जाएंगे। अगर आपको कैपिटल कंट्री का नाम दिखता है तो उस कंट्री को आप मैप पे भी देखें, कहाँ पे लोकेट करता है, कौन से कॉन्टिनेंट में है। सबसे अच्छा तरीका है याद करने का, आपको सारे कॉन्टिनेंट पता होने चाहिए, है ना, और कहाँ पे मैप पे लोकेटेड है, और सारे ओशियंस पता होने चाहिए जो मेजर्स ओशियन है। ठीक है, तो उनके नाम पता होंगे तभी आप लोकेट कर पाओगे पर्टिकुलर कंट्री। जब कंट्री पता होगी तो उसकी कैपिटल भी आप बता पाओगे, और करेंसी भी। तो मैं इसका जो क्विज का लिंक है, ये एक क्विज है, क्विज की तरीके से है, आप देख सकते हो, आप प्ले कर सकते हो। यू हैव टू आंसर विद इन 10 सेकेंड फॉर ईच क्वेश्चन। तो आपको थोड़ा फास्ट रिप्लाई करना है। तो आप देख सकते हो कितना आप बीट कर सकते हो, कितना स्कोर कर सकते हो। टोटल अराउंड 195 कंट्रीज़ हैं, तो थोड़ा टाइम के साथ आप बैठिएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा था मुझे, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करूं और आपको ये एक्टिविटीज़ में लाना है। ठीक है, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या कमेंट में पिन कर दूंगा, तो आप वहां से जाके प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आई होप ये सीरीज़ की ये वीडियो आपको, ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, काफ़ी हेल्पफुल है आपके एग्जामिनेशन के लिए, नो डाउट आपकी प्रिपरेशन अच्छे से बनी रहे, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए, आप भी करिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, जब भी आप वीडियो देखते हो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगता, 1 सेकंड लगते हैं वीडियो को लाइक करने में। ऐसा इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं लाइक के लिए भूखा नहीं हूँ, पर मैं चाहता हूँ जो मेरी वीडियोस है इसकी रीच जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, बच्चों तक पहुँचे, उनको भी बेनिफिट मिले इस वीडियो का, इनके बारे में जाने, समझे, पढ़ें। ठीक है, और अगर आपको पसंद है तो आप
जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल को, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए मैं स्ट्रेस नहीं दूंगा, ये आपके ऊपर है, आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हो। ठीक है, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। नाउ इस वीडियो का हम यहीं पे अंत करते हैं। मैं पुनीत तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।